लॉकडाउन का चौथा फेज है और आपके साथ मैं हूं विवेक और अपील है आपसे कि आप घर में रहें। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीएम नीतीश कुमार के पैतृक आवास में कोरोना पहुंच चुका है। बख्तियारपुर के आवास में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है और खबर है कि ड्यूटी पर तैनात बीएमपी के जवान जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बीएमपी के 6 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आवास में सीएम नीतीश कुमार का परिवार रहता है। अब जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के पैतृक आवास में कोरोना की दस्तक हो चुकी है। बख्तियारपुर के आवास में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है और ड्यूटी पर तैनात बीएमपी के जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 6 जवान हैं बीएमपी के जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस आवास के बारे में हम आपको बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरा परिवार यहीं रहता है। तो ये बड़ी दस्तक, बड़ी खबर के तौर पर जब कोरोना पॉजिटिव बीएमपी के एक साथ कई जवान हुए हैं और जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक जो संख्या है बीएमपी जवानों की वो 6 बताई जा रही है। बीएमपी के 6 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिनकी ड्यूटी सीएम के पैतृक आवास में लगी थी जहां पर नीतीश कुमार का परिवार रहता है। तो बीएमपी के 6 जवान जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और हड़कंप मच गया है और लगातार कोशिश की जा रही है कि किन के संपर्क में ये आए, कहां से इन्हें कोरोना पहुंचा, ये सारी चीजें जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं। संजय हमारे साथ मौजूद है। संजय, क्या जानकारी मिल पा रही है, अपडेट क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर एक जो बात निकलकर सामने आई है कि मुख्यमंत्री का जो पैतृक आवास है बख्तियारपुर में, तो आवास गार्ड के रूप में जो बीएमपी के जो जवान तैनात है इसमें 2 हवलदार हैं जबकि बाकी के 4 सिपाही हैं। तो इन सभी को कोरोना पॉजिटिव है और ये बात निकलकर सामने आई है। अब ये पता नहीं चल पाया कि ये चेन मुख्यमंत्री के पैतृक आवास तक कैसे पहुंच गया। हालांकि ये बात जरूर सामने आई थी कि बीएमपी की जो बैरक है बीएमपी 5 की, उसमें एक रिटायर्ड हवलदार को हुआ था और वहीं से ये संक्रमण फैला, पैतृक आवास तक ये पहुंच गया। तो संभवतः की संभावना जताई जा रही है कि जो ड्यूटी में जो चेंजिंग होती है, जो रोटेशन पे जो ड्यूटी लगाई जाती है, उसी क्रम में जो लोग पहले बैरक में थे मुख्यालय में, उनकी ड्यूटी फिर सीएम आवास का जो पैतृक आवास है बख्तियारपुर में वहां लगाई गई, फिर उन्हें वहां से वहां बिल्कुल संजय, आप सही कह पा रहे हैं। और जो जानकारियां मिल पा रही है इस चेन को समझने की कोशिश करेंगे। अनिरुद्ध हमारे साथ बाढ़ से हमारे सहयोगी हैं। अनिरुद्ध, क्या जानकारियां आप तक पहुंची हैं? बता दूं कि बाढ़ अनुमंडल अधिकारी सुमित कुमार से जब मैंने सुबह ये चर्चा आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो पैतृक आवास बख्तियारपुर NH 31 के किनारे है, वहाँ जो 4 जवान तैनात बीएमपी 16 के 4 जवान तैनात थे वो चारों कोरोना से पीड़ित है और वो पटना में चले गए हैं। लेकिन सुमित कुमार ने इस बात को पुष्टि नहीं क्या कहा, वो पहले से ही पटना में गए हुए थे, उनको वहां पॉजिटिव निकला, वहीं से वहीं भर्ती हुए। लेकिन आज बता दूं कि जैसे ही ये खबर बाहर है कि चारों जवान जो है पॉजिटिव है, मुख्यमंत्री का जो पैतृक आवास है उस पूरे घर को करीब 1 से 1.5 घंटा नगर परिषद बख्तियारपुर पूरा सैनिटाइज किया, पूरे हर घर का एक हिस्सा को सैनिटाइज किया गया है। आज मुख्यमंत्री के परिवार के कौन कौन से सदस्य उस घर में रहते हैं? जी देखिए, अभी इस पैतृक आवास में मुख्यमंत्री के बड़े भाई रहा करते हैं, लेकिन काफी दिनों से वो भी मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग ही चले गए हैं। एसडीएम सुमित कुमार ने बताया कि तत्काल यहाँ 6 या 7 जवान, ये चारों जवान को जाने के बाद 6 या 7 जवान 2 दिन पहले आए हैं और सिर्फ जवान यहाँ रहते हैं और वही वहाँ खाना पीना बना के रहते हैं। मुख्यमंत्री परिवार को यहाँ नहीं रहता है। जी चलिए अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। संजय के पास आएंगे। संजय, जिस बात की चर्चा आप कर रहे थे कि ये मुख्यालय से ही आए थे और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये चेन वहीं से जुड़ा हुआ हो, और जो जानकारी अनिरुद्ध दे पा रहे हैं कि नीतीश कुमार के बड़े भाई इस पैतृक आवास में रहते थे लेकिन वे भी एक अणे मार्ग शिफ्ट कर गए हैं। तो उस आवास में फिलहाल कौन रहता है, क्या इस बात की कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए, जो मुख्यमंत्री का जो अपना निजी परिवार है वहां पर अभी कोई नहीं रहता है, लेकिन जो दूसरे रिश्तेदार हैं वो जरूर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि केवल घर की बात नहीं, आसपास के जो मकान है, आसपास का जो इलाका है, और भी लोग वहां पर रहते हैं, अस्थायी रूप से रहते हैं। और निश्चित तौर पर ये सैनिटाइजेशन केवल मुख्यमंत्री का जो पैतृक आवास है वहां पर नहीं बल्कि पूरे इलाके में कराने की बात कही गई है। और यही सबसे बड़ी बात है कि 6 लोग हैं इसमें, जिसमें 2 हवलदार हैं और 4 सिपाही हैं। तो इन सभी की ड्यूटी वहां लगाई गई थी। और इस बात की जो आधिकारिक तौर पर ऑन द रिकॉर्ड भले ही वो नहीं कर रहे हैं अधिकारी, लेकिन उनसे मेरी बात हुई है और जो लिस्ट न्यूज़ 18 के पास है उसमें इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इनकी संख्या 6 है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे बातचीत करने के लिए। तो 2 जो हवलदार हैं और 4 सिपाही रैंक के
सिपाही हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी और ये जो संख्या अभी तक 6 आ रही है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि परिवार के अन्य सदस्य भी जो कि उस आवास में रहते हैं, कहीं ना कहीं ये डर जरूर बना हुआ है। जहां तक नीतीश कुमार के बड़े भाई का सवाल है, जो कि उस पैतृक आवास में रहते थे, वो कुछ ही दिन पहले एक कड़ी मार्ग शिफ्ट कर चुके हैं। लेकिन परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, देखभाल करने वाले हैं, तो उन सभी केयरटेकर्स जो उस मकान के हैं, उस आवास में जो नीतीश कुमार के जो पैतृक आवास नालंदा से जुड़े हुए हैं, उन सभी का अपडेट कराया जाना है। कहां तक ये कोरोना फैल चुका है, कौन इस चेन का सूत्रधार है, ये सारी बातों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो बीएमपी के जवान कोरोना पॉजिटिव निकले और ये सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, जहां पर सैनिटाइज किया जा रहा है। टीम पहुंच चुकी है और अब सभी की जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि ये कोरोना पॉजिटिव जो केस है बीएमपी जवानों के भीतर कैसे पहुंचा, इनकी ड्यूटी इससे पहले कहां लगी थी, अगर रोटेशन पर यह ड्यूटी लगती है तो इसके पहले उन्हें कहां ड्यूटी उन्होंने दी थी, किन किन लोगों के संपर्क में आए थे या फिर किन किन जवानों के संपर्क में आए थे, ये सारी हिस्ट्री अब खंगाली जाएगी और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। फिलहाल ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर नीतीश कुमार के पैतृक आवास की है, जहां पर इस वक्त सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और बहुत ही सुरक्षात्मक तरीके से और एहतियात के साथ यहां पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जिनकी ड्यूटी थी, जिन जवानों ने यहां पर बैरक बनाया था, आखिर उस बैरक में कितने लोग कितने समय अवधि के बाद बदलते रहे, किनका रोटेशन कब आया, उनकी ड्यूटी कब लगी, इन सारी बातों का पता लगाया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं। संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर हम उनसे बात करते हैं। संजय, इस तस्वीरें जो है हम दिखा पा रहे हैं कि जहां बख्तियारपुर में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, उस लिंक को खोजने की कोशिश अलग तरीके से की जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि जो जवान है जिनकी ड्यूटी लगती है, चाहे वो रोटेशन पर लगती हो, तो क्या इस वक्त जिन जवानों की ड्यूटी उन प्रमुख जगहों पर लगती है, वीवीआईपी के आवास पर लगती है, चाहे पैतृक आवास पर लगती है, क्या उनकी जांच की कोई व्यवस्था है? संजय आपको हमें सुन पा रहे हैं? चलिए संजय से ये सवाल बिल्कुल संजय इसकी जानकारी जरूर देंगे और यह जानना भी बेहद अहम है कि क्या जिन लोगों की ड्यूटी वीवीआईपी के आवास पर लगती है, कहीं भी लगती हो, तो उनकी जांच की क्या कोई व्यवस्था है? ठीक है, यह होना बिल्कुल जरूरी है कि जो बीएमपी के जवान हो, जो सुरक्षा कर्मी हो, उनकी नियमित तौर पर जांच होनी चाहिए। एक टाइम इंटरवल के बाद, एक समय अवधि के बाद उनकी जांच होनी बिल्कुल जरूरी है कि उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, जहां वो 24 घंटे अपनी सेवा देंगे, वहां रहेंगे और वहां के वातावरण में वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे। लेकिन अगर ये 6 जवान कोरोना पॉजिटिव यहां पाए गए तो ये भी बिल्कुल पता लगाना होगा और बिल्कुल ये चिंताजनक बात है कि इस दरवाजे से होकर जो लोग गुजरते होंगे या जो लोग इनके संपर्क में आए होंगे, क्या वो भी अब कोरोना पॉजिटिव की श्रेणी में आ चुके हैं? इन सारी बातों का पता लगाया जाना बाकी है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, ये हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक आवास में कोरोना की दस्तक और बख्तियारपुर के आवास में जो जवान लगाए गए थे, वहां पर सुरक्षा के लिए 6 जवानों में कोरोना पॉजिटिव लक्षण पाए गए हैं, जिनमें 2 हवलदार हैं, 4 सिपाही हैं। और ये जो अभी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे आवास को। टीम पहुंच चुकी है और बख्तियारपुर स्थित यह आवास है जहां पर इसे बिल्कुल छिड़काव किया जा रहा है यहां पर। और बीएमपी के जो 6 जवान हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अब उनकी जांच होगी, उनसे पूछताछ होगी या फिर उनके उन रिकॉर्ड्स को भी खंगाला जाएगा जहां जहां उनकी ड्यूटी लगी है या फिर शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगी। और फिर वो जब अपने बैरक में काम करके या फिर अपनी शिफ्ट करके अपने पूरे उस टेन्योर को पूरा करके जब वो अपने बीएमपी के मुख्यालय पहुंचे, तो क्या वहां भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके अंदर पॉजिटिव के लक्षण पाए गए हैं? संजय इस वक्त हमारे साथ है। संजय, जो जानकारियां तत्काल मिल सकती थी वो सारी जानकारियां हम बता पा रहे हैं, लेकिन एक जो जानकारी अहम है कि जो आपने कहा कि शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती थी, तो ये लोग क्या वापस जाते थे? कितने ऐसे लोग थे? क्या ये 4-4 के टुकड़ों में थे, 6-6 के टुकड़ों में थे? कितने ऐसी टुकड़ियां बनाई गई थी जिनको यहां एक समय अवधि के मुताबिक अपनी सेवाएं देनी थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है विवेक, रोटेशन पर ड्यूटी लगती थी, तो जो 6 लोग थे जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी वहां उनके आवास थे। इसके अलावा इनकी संख्या और भी बताई जा रही है। जो पॉजिटिव टेस्ट हुआ है, जो टेस्ट हुआ कोरोना का, उसमें बाकी लोगों का नहीं आया था, लेकिन ये जो 6 लोग हैं
जिसमें 2 हवलदार थे और 4 जो लोग दूसरे कांस्टेबल लेवल के हैं, इनके बारे में जो अधिकारी हैं उन्होंने जानकारी दी है। और खुद बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन जो रिलेटेड है इन सभी लोगों से, उनके कई लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि इनकी सभी की ड्यूटी लगाई गई थी और ये पहले बैरक में ही थे, मुख्यालय में। चूंकि बैरक में ही संक्रमण सबसे पहले फैला था। जो रिटायर्ड हवलदार थे मार्च में रिटायर्ड हो गए थे, उसके बावजूद वो इसलिए रह रहे थे क्योंकि कोरोना बंदी हो गई थी और लॉकडाउन में उनके लिए कोई फेयरवेल पार्टी भी नहीं की गई थी और वो यहीं पर रह रहे थे, गाँव नहीं जा पाए थे। और ये बताया जा रहा है कि वो खाजपुरा इलाके में जहाँ कोरोना का संक्रमण फैला था, वहां पर वो किसी काम से गए थे और इसके बाद इसी बैरक से कई लोगों की ड्यूटी खजपुरा इलाके में लगाई गई थी। और कई ऐसे सेंसिटिव प्लेसेस थे राजधानी पटना में जो कंटेनमेंट जो जोन बनाए गए उनमें उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। और वहीं से धीरे धीरे ये संक्रमण फैलना शुरू हुआ और धीरे धीरे कई लोगों को अपनी चपेट में लिया कोरोना ने। और इसके बाद ये फैसला लिया गया कि बीएमपी बैरक में जितने भी लोग थे, बीएमपी के जो जवान हैं और जो दूसरे लोग हैं, उनकी ड्यूटी अब बाहर नहीं लगाई जाएगी। ये जब सारा रिजल्ट सामने आया उसके बाद ये हम फैसला लिया गया और उनकी ड्यूटी नहीं लगाई गई। लेकिन ये जो जवान थे इनकी ऑलरेडी ड्यूटी पहले लगाई जा चुकी थी सीएम के पैतृक आवास बख्तियारपुर में। और जब टेस्ट हुआ तब ये तय हो गया और उसके बाद से ये हम फैसला लिया गया कि अब किसी भी बीएमपी के जवान की ड्यूटी बैरक से बाहर नहीं लगाई जाएगी। और अब ये तय है और यही कारण है कि ये टेस्ट पहले हुआ था और अब उसका रिजल्ट सामने है, तो ये फैसला अहम फैसला लिया गया। निश्चित तौर पर कई ऐसी बातें सामने आई। बीएमपी से ही एक जो आईपीएस लेवल के अधिकारी हैं उनके जो बॉडी हम आपको रुकना चाहेंगे। सुमित कुमार हैं बाढ़ एसडीएम, उनसे जरा बात करते हैं। सुमित जी, क्या जानकारी आप तक पहुंच पाई है? कितने जवान पॉजिटिव पाए गए हैं और अभी क्या किया जा रहा है? 4 जवान की पॉजिटिव होने की सूचना प्राप्त हुई थी और चारों जवान को वहां पर हम लोग आइसोलेशन सेंटर में उनको हेल्थ चेकअप में रख दिया गया है। और जो आवास है वहां पर केमिकल से हम लोग उसको सैनिटाइज करवा दिए हैं। क्या आबादी है जहां पर ये पैतृक आवास है, उसके आसपास जो गली या फिर जो सड़क हमें दिखाई दे रही है, आसपास जो सटे हुए मकान है, क्या उन सभी में भी सैनिटाइजेशन का काम होगा? हाँ सुमित जी, सैनिटाइज करवाया जाए। और जो बीएमपी के जो जवान आए थे जिनकी खास तौर पे ड्यूटी यहीं पर लगाई गई थी या फिर वो रोटेशन में जाते थे, उनके बारे में क्या सूचना मिली है? कैसे कैसे ये लिंक और भी आगे बढ़ेगा? उनका हम लोग कहाँ से वो आते थे, कैसे ट्रेवल, क्या ट्रेवल उनका हिस्ट्री रहा है, हम लोग ये ट्रेस करवा रहे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम लोगों ने आदेश दे दिया है। जो भी ट्रेस में रहे होंगे उन सभी लोगों का हम लोग टेस्ट करवाएंगे और जो भी टेस्ट करवाएंगे और उनका पॉजिटिव आता है तो हम लोग उनका इलाज शुरू कर देते हैं। जो निगेटिव आते हैं तो उनको हम लोग क्वारंटाइन करवाते हैं, होम क्वारंटाइन करवाते हैं, या हमारे प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर है, हम लोग उसमें उनको रखते हैं और इलाज करवाते हैं। जब ये सारी घटना हुई, जब ये पता चला, कितने लोग उस घर में थे जो कि मुख्यमंत्री के परिजन है या फिर उनके नजदीकी रिश्तेदार है? देखिए, इसको घटना नहीं कहा जाए, हमारा ये कहना है ये घटना नहीं है। ये लोग तो आ रहे हैं, जो वायरस है वो अदृश्य है। आप कहीं सड़कों पर चल रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पैरों में कहीं पर खाना खाते हैं, कहीं पर बैठते हैं, किसी के संपर्क में आते हैं, वो किसी तरह से भी किसी के संपर्क में आ सकता है। जैसे आप अपने न्यूज रूम में ही बैठे हैं। ठीक है सुमित जी, हम वो सवाल पूछना चाह रहे हैं कि इस आवास में जब ये पता चला आप लोगों को कि 4 जवान कोरोना पॉजिटिव हैं, तो घर में कितने लोग मौजूद थे जो कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं या फिर उनके परिचित हैं? उसमें कोई रहते नहीं है, कोई रहते नहीं है। कोई नहीं रहते हैं? नहीं, खाली रहता है। खाली यहाँ पर रहता। और जवानों की ड्यूटी यहाँ लगाई गई है इस घर को देखभाल करने के लिए? ड्यूटी तो हमारे से लगती नहीं है, वो तो डिपार्टमेंट लगाती है और वहाँ पर घर की सुरक्षा के लिए ही वो लगता है, ये तो कन्फर्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसडीएम साहब बातचीत के लिए। सुमित कुमार एसडीएम, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और यहां पर जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी। इन्होंने 4 जवानों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की बात कही है। संजय हमारे साथ जुड़े नहीं, अभी फिलहाल जुड़े हैं, लेकिन उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो सीधा तार है, ये पूरा जो लिंक है वो पीएमपी के उस बैरक से जुड़ा हुआ है जहां से ये चीजें शुरू हुई हैं। यानी कि कोरोना का मामला शुरू हुआ है जो कि खाजपुरा इलाके के पास में है, सटा हुआ है, और खाजपुरा इलाके से ही संक्रमित होकर बीएमपी का एक जवान उस बैरक में था। तो लगातार खबरों पर हम बने हुए हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस अपील के साथ भी हम लगातार आपको आगाह करेंगे कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।